नाज़रीन प्रोग्राम आख़िर छा कजे में आऊं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजा हाज़िर आहियां। इतिहादी हुकूमत जी ॻाल्हि कंदासीं, कारकर्दगी जो ज़िक्र कंदासीं, मईशी तरक्की या मुआशी तरक्की या मईशत जी जेका हिन वक़्तु हालत आहे, महांगाई आहे, माण्हू परेशान आहिनि ऐं बेरोज़गारी तमामु घणी वधी वई आहे, जंहिंमें जेको यूनान वारो वाक़ियो आहे उहो ताज़ो मिसाल आहे। 300 खां वधीक माण्हू जेके आहिनि पाकिस्तानी उन में सुवार हुआ, जिन मां 12 खे बचायो वियो आहे, बाक़ी गुम आहिनि, उन मां किन खे फ़ौत बि करार ॾिनो वियो आहे। मुल्क जी सूरत हाल, मुल्क जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे, सियासी अदम इस्तेहकाम आहे, मुआशी अदम इस्तेहकाम आहे, पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿियो इन सां गॾोगॾु इहो ज़रूरु ज़िक्र कंदासीं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जे विच में छा के इख़्तिलाफ़ आहिनि, इतिहादी हुकूमत जे अंदरि मामला कीअं आहिनि, फ़ैसिला पहिरियां त इहो हिकिड़ो तासुर ॾिनो वेंदो हो, ॿुधायो वेंदो हो त फ़ैसिला जेके आहिनि उहे गॾियल तौर ते कया वेंदा आहिनि। बजट जे हवाले सां बि मुख़्तलिफ़ ख़दशा पीपल्स पार्टी वक़्तनि फ़वक़्तनि ज़ाहिर कंदी रहे थी, जंहिं ते हसन इक़बाल बि चयो आहे त बजट जेका मंज़ूर कई वई हुई उहा इतिहादी हुकूमत जे सलाह मशवरे खां पोइ कई वई हुई। इतिहादियुनि खे विहारे सभु फ़ैसिला कया वञनि था। PDM सरबराह बि तक़रीबुनि खे ख़िताब करे थो ऐं ॿिए इन सां गॾोगॾु इहो बि ज़रूरु ज़िक्र कंदासीं त पीपल्स पार्टी जे वफ़द मुलाक़ात कई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां। उनखां पोइ सिंध जे ॿोर मुतासिरनि जे लाइ 25 अरब रुपयनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। सूरत हाल जो जाइज़ो वठंदासीं। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तर्ज़ निगार आहिनि इस्लामाबाद मां, आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर साहब खुश आमदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब शुरुआत करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो PDM की जमातें हैं, इतिहादी हुकूमत का हिस्सा है, उनके अंदर जो एक स्ट्रक्चर है उसके हवाले से बात करेंगे कि ये इतिहाद काफ़ी अरसे से चल रहा है, और लेकिन ये चीज़ें कभी कभार सामने ज़रूर आती हैं। तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दिया, बजट के हवाले से दिया, तो एहसन इकबाल साहब ने उनको जवाब भी दिया, उसका रद्दअमल का इजहार भी किया। तो कैसे देखते हैं, क्या हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि कैबिनेट में तो हर पार्टी का बंदा बैठा हुआ है, हर पार्टी के पास कोई ना कोई वजारत ज़रूर है, तो क्या फ़ैसले जो हैं कोई और कर रहा है और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ से फ़ैसले हो रहे हैं, या हतमी फ़ैसले जो हैं वो मुस्लिम लीग नून कर रही है? क्या वजूहात हैं जो ये ख़दशात का इजहार भी किया जाता है और ऐसे बयानात भी दिए जाते हैं? जी वसीम साहब। जी देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा नहीं है, वो इस हुकूमत में आने से पहले ही इस अलायंस से निकल गए थे, लेकिन जाहिर है कि वो इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी की अगर हम सियासत की बात करें तो जब की हुकूमत बनी है तो मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी ने बहुत ही क्लेवरली जो इन्होंने मिनिस्ट्रीज जिस तरह से इन्होंने चूज की, बज़ाहिर लग रहा था कि सारी की मिनिस्ट्रीज हैं वो तो PMLN के पास चली गई, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आपकी एनर्जी मिनिस्ट्री है, जिसमें आपकी रेलवे है, एविएशन है, इंटीरियर है, और पीपल्स पार्टी ने तो अपने पास कुछ रखा ही नहीं है फॉरेन मिनिस्टर के। लेकिन अब जाके ये एहसास हो रहा होगा मेरे ख्याल है कि PMLN वालों को भी कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी इंटेलिजेंटली, मैं समझता हूँ, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्ट्रीज की थी कि इलेक्शन के वक्त जो है वो PMLN को टफ टाइम दे सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, यही दो मैं समझता हूँ कि एक फेडरल लेवल की नेचुरल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और हर इलेक्शन में इन्हीं का आपस में मुकाबला होता आया, अब तक भी हम यही देखते हैं, और आइंदा भी जो इलेक्शन आएंगे उसमें भी जाहिर है यही दो पार्टियां मेन पार्टीज हैं जिनका आपस में नेशनल लेवल पर हम समझते मुकाबला होगा, बाकी पार्टीज रीजनल लेवल तक हैं। तो ये एक तरह से पॉजिटिव चीज भी है, और लेकिन साथ ही साथ इसमें सियासत है कि अब जबकि बजट पास होने के करीब है, अब आज 19 तारीख हो गई है और इन्होंने अगले 2-3 दिन में इस बजट को पास करना है, अब आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस पर आवाजें उठा रही है, या तो ये आप बजट के दूसरे दिन ही या बजट वाले दिन ही वहां पर ये बात कर देते हैं, क्योंकि बजट की अप्रूवल पूरी कैबिनेट ने दी थी। अगर आपको याद हो, इसाक डार साहब जब बजट तस्वीर पेश करने आए थे तो काबीना ने उसकी अप्रूवल दी थी, और अब हम देख रहे हैं कि जो इस बजट के अंदर जितनी अच्छी चीजें हैं, खास तौर पर जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बताई गई हैं, उसका क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी खुद ले रही है कि जी हमारे कहने पर इन्होंने ये तनख्वाहें बढ़ाई थी, वरना शायद PMLN की हुकूमत है वो ये तनख्वाह भी शायद ना बढ़ाती। तो ये एक तरह से सियासत और बड़ी इंटेलिजेंट सियासत है, इलेक्शन पॉलिटिक्स है, और जब भी बजट आता है हमेशा जो अलायंस की हमारे मुल्क में पार्टी हमने हुकूमतें देखी हैं, तो हमेशा ही हमने देखा है कि अपनी जो अलायंस होते हैं वो अपने अपने मुतालबात लेके
बजट के दिनों में ही आ जाते हैं। तो यही पीपल्स पार्टी कर रही है। आज भी असेंबली के अंदर जो तकरीरें हुई हैं, कादिर खान मंदोखेल ने जो तकरीर की है और उन्होंने एहसन इकबाल का नाम लिए बगैर उन्होंने काफी जवाब दिया है कि अगर हमारे आप बिलावल को तनकीद करेंगे तो फिर हम गुल्लू भट्ट लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और तो ये सारी मैं समझता हूँ कि एक इंडिकेशन है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन, कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये सब उसी की एक कड़ी हमें नजर आ रही है बज़ाहिर। सही। अच्छा आमिर साहब, इलेक्शन करवाने के हवाले से क्या कोई मुख्तलिफ राय है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की? देखिए, अभी तक जो पब्लिकली बात हुई है उसमें तो यही आ रहा है कि तमाम पार्टीज ये कह रही है कि हम इलेक्शन वक्त पे कराएंगे। नून ने भी अभी तक कोई ऐसी बात बज़ाहिर पब्लिकली नहीं की। ये अलग बात है कि उनके वजीर कानून से जब इस तरह की कमिटमेंट दी गई है एक पीरियड के सेमिनार में कि क्या वो इस बात की कमिटमेंट कर सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो नवंबर अक्टूबर में हो जाएंगे, तो वो उन्होंने उससे थोड़ा ग्रेस किया। उन्होंने कहा कि अभी तक के जो हालात हैं उसके मुताबिक तो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त के क्या हालात होंगे मैं कुछ कह नहीं सकता। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि सारे दुआ करें कि कोई ऐसे हालात ना हो कि हमें इमरजेंसी लगानी पड़े। लेकिन अदरवाइज ऑफिशियली जो है कोई भी जमात अभी तक जो है वो ये नहीं कह रही कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो अब अभी तक इनका इजलास मैं समझता हूँ बजट के बाद पीडीएम का जो इलेक्शन के हवाले से स्ट्रेटजी है वो सामने आएगी, पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की। और पीपल्स पार्टी जो है क्योंकि जाहिर है उनका कोई चीज स्टेक पे नहीं है, तो वो इस बात का बड़ा ओपनली मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन में जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक तरह से यही इंप्रेशन दे रही है कि मुल्क में हुकूमत PMLN की है और हम उनके इत्तेहादी हैं। और बजट की तकारीर में मुख्तलिफ मेंबर्स की ये बात यही है कि जी ये तो हम तो सिर्फ इत्तेहादी हैं और हुकूमत असल में नून की है। तो अब ये जो एक तरह से बर्डन शेयरिंग की बात हो रही है कि एक दूसरे के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली जा रही है, तो पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के हवाले से काफ़ी इंटेलिजेंटली उनकी पॉलिटिक्स जा रही है। सही। आमिर साहब, पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं, रियासत की ज़िम्मेदारी की बात करते हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बयान दिया है कि तालीम और रोज़गार के मौक़े कम हैं। अगर हम यूनान के अलमनाक वाक़े, जो यूनान में अलमनाक वाक़या पेश आया, उसका ज़िक्र करें, आज पूरे मुल्क में, सिंध समेत पूरे मुल्क में सोग भी मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये ऐलान किया था और कमेटी भी तश्कील दी गई है कि इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। इंसानी स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऐसे जो वाक़यात हैं, ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। इससे पहले भी ऐसे अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। लोग गैर कानूनी तौर पर वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब एतराफ़ करते हैं, इसका मतलब हुकूमत एतराफ़ करती है कि मुल्क में मौक़े कम हैं, तालीम और रोज़गार के मौक़े कम हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं। तो इस हवाले से जो इंसानी स्मगलिंग होती है, गैर कानूनी तौर पर जो बाकी चीज़ों की कारोबार, ट्रेड, जो स्मगलिंग हो रही है, उसको तो हम रोक नहीं सके, लेकिन इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ यही बयान हर दफ़ा सुना जाता है। आप कैसे देखते हैं, आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं इस हवाले से? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हुकूमत जो है सिर्फ बयानबाजी तक ही रहती है। ये सिर्फ इस इशू पे नहीं है, हर इशू पर हम ये देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आज से 2-3 दिन पहले तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज के हैं जो अरबपति बन गए हैं और वो स्टे लेके बैठे हुए हैं और हटते ही नहीं है। साथ ही उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की भी मिसालें दी थी कि जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। तो भाई, आप हुकूमत में हैं, आप वजीर हैं। अब मुझे समझ नहीं आता, अगर वजीर अपनी बेबसी का इजहार करे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो इनको क्या हुकूमत में रहने का हक है? ये जो कुछ यूनान का वाकया हुआ है ये बहुत तशवीशनाक है और ये पहली दफा नहीं हुआ, जैसे आपने खुद कहा, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे। और ऑब्वियसली जो इसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, लोग जो हैं बाहर जाने के उसमें जो झांसे में आ जाते हैं। लेकिन इतने ज्यादा लोग जो हैं ये जाहिर है हमारे एयरपोर्ट से गए हैं और मतलब यहाँ से जो मुल्क से गए होंगे, तो इसमें ये हो ही नहीं सकता कि हमारे मुल्क की जो एजेंसीज हैं, FIA है, इनके लोग इसके अंदर मुलव्विस ना हो। और यही बात असेंबली में भी की गई है कि ये इनकी मर्जी के, इनकी कन्वीनियंस के बगैर ये हो नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो है प्रैक्टिकली जब तक वो नहीं करेंगे, सिर्फ तकरीरों से फर्क नहीं पड़ता। ये जो कुछ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, ये अवाम को पहले से ही मालूम है कि मुल्क के क्या हालात हैं और कौन इस पे कर रहा है। लेकिन अब वक्त इस बात का है कि आप प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं। और अगर आप इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, अब आपके पास सिर्फ 40 दिन रह गए हैं इस हुकूमत के, तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है इस हवाले से भी कोई काम ऐसा कर सकेगी कि जिसमें वाज़ेह तौर पे अवाम कुछ होता हुआ नजर आएगा।
तो अब देखते हैं आगे जो अगली सूरत हाल है। हुकूमत की बेबसी हमारे सामने है, बजट के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं, हुकूमत के अंदर से भी उठ रहे हैं कि जो इन्होंने टारगेट रखे हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, और ये सिर्फ इलेक्शन में जाने की वजह से इन्होंने इस किस्म का बजट दिया है, इनके पास पैसे है ही नहीं देने के लिए। तो ये सारी बातें जो है ये सामने आ रही हैं, लेकिन अगेन इससे लोगों में मायूसी फैल रही है, और इसका जो अब हल है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अब इसका हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही है, कि किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए ताकि मैंडेट के साथ जो भी गवर्नमेंट आएगी तो उनके पास 5 साल का अरसा होगा इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए। बहुत शुक्रिया आमिर वसीम साहब, तव्हांजी वरी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, वठंदा ब्रेक।